सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, सबका अपना अपना प्रारब्ध होता है जिसके अनुसार उसको कार्य करना चाहिए, जिसके अनुसार उसके कर्म होते हैं। और यदि व्यक्ति वो करता है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है या जो उसका स्वभाव है, तो वो प्रगति करता है। यदि वो व्यक्ति वो करता है जो दूसरे कर रहे हैं, देखा देखी सबकी नकल करता है, तो उसके लिए अच्छा नहीं है। ये मतलब मुझे ये अर्थ अच्छा लगता है। बाकी और भी बहुत से अर्थ होंगे इसके। ये वो लक्ष्य है जिसके लिए जन्म हुआ है, और यदि आप वो लक्ष्य पूर्ण नहीं करते हैं, कुछ और ही करते हैं किसी और बाहरी प्रभाव में आकर, तो जन्म व्यर्थ होता है। ऐसे बहुत बार होता है कि लक्ष्य थोपा जाता है बचपन से ही, यहाँ तक कि बड़े होने के बाद भी व्यक्ति स्वयं की बुद्धि नहीं चलाता, उसको जो बताया गया है पहले से वही करता रहता है। तो वो स्वधर्म नहीं निभा रहा, वो कुछ दूसरों का दिया हुआ धर्म उस पर कर्म कर रहा है। जो मेरा सच्चा स्वभाव है उसके अनुसार चलना स्वधर्म। वो जिसमें आपको सबसे अधिक रुचि है वो आपका प्रारब्ध है, वो कर्म जो सबसे प्रिय है, जो सबसे आवश्यक लगता है करना, उसी लिए आपने जन्म लिया है। तो जो आम व्यक्ति होता है उसको संसार ही पसंद आता है कि जो भी जीवन में, मनुष्य जीवन में करना है, मनुष्य का जो जीवन है वही वो लोग करते हैं, उसी लिए जन्म लिया उन्होंने। लेकिन एक साधक ही होता है जिसको कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है। बड़े कार्य संसारिक रूप में नहीं लेना चाहिए, जो इस लोक से मुक्ति दिलाए, जो इस लोक के आगे विकास करवाए, ऐसा कुछ करने की इच्छा लेकर साधक का जन्म होता है। ज्ञान के लिए होता है या फिर सेवा भाव के लिए होता है, सेवा करने के लिए होता है, सेवा भाव में जन्म होता है। तो ज्ञान सूत्र की श्रृंखला में आत्ममंथन नाम का एक वीडियो है, वो जरूर देख लीजिए। वहाँ पे बताया गया है कैसे जानना है कि क्यों हुआ है जन्म। थोड़ा बहुत सोच विचार करके जाना जा सकता है। सबसे पहला कार्य सबको यही करना चाहिए कि जो बाहर से थोपा गया है, माँ बाप द्वारा और संबंधियों द्वारा और समाज द्वारा, या आप किसी से भी प्रभावित हुए हो, वो सबको बाजू में रखना है। कभी कभी हो सकता है कि मिल जाए प्रारब्ध की, जो लोगों ने कहा है वही आपको प्रारब्ध हो, या फिर हो ना कुछ यूं ही जन्म हुआ हो छोटी मोटी इच्छाओं के कारण। लेकिन उनको बाजू में रखने के बाद जो भी बाहर से आया है वो त्यागने के बाद जो भी इच्छाएं बचती है आपकी स्वयं की, वही प्रारब्ध होगा, ऐसे जाना जा सकता है। कोई चमत्कार नहीं है, आपका स्वयं का कर्म है, तो फिर जानना बड़ा संभव है, बड़ा आसान है। अगर मन में यही विचार आता है कि कुछ करने को नहीं है, क्या करूं और क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है, तो इसका मतलब आपका कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में, लक्ष्यहीनता आ गई है। तो ऐसे में आध्यात्मिक लक्ष्य चुनना चाहिए और उस लक्ष्य की पूर्ति शुरू कर देनी चाहिए। जैसे कि सभी जानते होंगे, ज्ञान मार्ग में लक्ष्य बहुत जल्दी मिल जाता है, जो कि ज्ञान है, अज्ञान का नाश लक्ष्य है, बहुत जल्दी हो जाता है। उसके बाद फिर से यही प्रश्न आएगा कि हो गया मेरा काम, अब मेरे पास कुछ नहीं करने के लिए, जो बाहर से मिला था, जो सिर पे बोझा डाला गया था, वो भी त्याग दिया। तो यहाँ पे हम कर्महीनता की स्थिति में पहुंचते हैं, लक्ष्यहीनता की स्थिति में पहुंचते हैं, और आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर सबसे अच्छा यही होगा कि यदि कुछ भी करने का मन नहीं है तो कुछ भी ना किया जाए। थोड़ी देर में आप देखेंगे ये भी संभव नहीं है, कुछ करना पड़ता है। तो ऐसा कर्म करना चाहिए जो संस्कार न बने, जिसकी वजह से दोबारा जन्म ना हो। और सबसे अच्छा कर्म मैंने देखा है जो कर्महीनता की ओर ले जाता है, वह सेवा। और आप जानते ही हैं कि सांसारिक लोगों की सेवा नहीं की जा सकती, वो तो दुरुपयोग करेंगे आपकी सेवा का। तो तर्क के हिसाब से एक ही चीज बचती है कि साधकों की सेवा की जाए। सेवा का भी अर्थ इतना ही है कि थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करना, बाकी समय शरीर की सेवा, क्योंकि वो जब तक है तब तक ही जीवन है, तब तक ही संसार है। तो जो आवश्यक है उतना करने के बाद जो समय बचता है उसमें आध्यात्मिक सेवा करना, तार्किक रूप से यही आता है ज्ञान मार्ग के लिए। मैंने आज तक कुछ और देखा नहीं जो करने में आनंद आता हो। और अब आप जान गए होंगे कि जो मैं करता हूँ वो क्यों करता हूँ। प्रारब्ध भी समाप्त सा है, जिन इच्छाओं की पूर्ति होनी थी हो गई, जो आध्यात्मिक लक्ष्य लिया था पूरा हो गया, जो भी छोटे मोटे लक्ष्य में लेता हूँ वो तुरंत पूरे हो जाते हैं। जिनका प्रारब्ध समाप्त हो गया है उनके लिए बहुत विचित्र बात होगी कि वो जो भी करना चाहते हो तुरंत खत्म हो जाता है, वो इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है, या तो इच्छा आएगी नहीं, और यदि आ गई
तो वहीं खत्म हो जाती है, वो पूर्ण हो जाती है या चली जाती, त्याग दी जाती है। जो बाहर से आई है वो त्याग देना ही उचित है। किसी और ने बोला है कुछ करने के लिए, वो त्याग देना है, वो कर्म नहीं करना है। ऐसा कर्म कीजिए जो कर्महीनता में रखे आपको। और अगर वो भी करने की इच्छा नहीं है तो फिर पूरी तरह लक्ष्यहीन रहना अच्छा है। करके तो सभी लोग संतुष्ट होते हैं, जो न करके संतुष्ट है वो आनंद अवस्था में है। जहाँ पर कि कुछ बोलने की भी इच्छा नहीं होती, वो आनंद अवस्था है। तो इस लक्ष्यहीनता की तरफ अचानक नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि कर्मों का बोझ है, धीरे धीरे कटता है वो। सबसे पहले जो अनावश्यक है वो छूटता है, अनावश्यक कर्म छूट जाते हैं ज्ञान होते ही साथ। और आपको पता चलता है कि आवश्यक क्या है, वो भी खत्म हो जाता है। जैसे ही पता चला कि ये आवश्यक था मेरे लिए करना, कर दिया जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति कर लेता है उसको, सारे बंधन त्याग दिए जाते हैं। उसके बाद लक्ष्यहीनता बचती है। अगर वहां पे संतुष्टि है तो उसी अवस्था में रहना है। अगर लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत नीरस है जीवन, तो ऐसा कर्म करना है जिससे कि संस्कार न बने, जिससे कि अगले जन्म की संभावना न रहे। ऐसा कुछ करना है। और सभी जानते हैं कि ऐसा एक ही कर्म है, वो सेवा, दूसरों के लिए जीना। स्वयं के लिए कुछ भी नहीं बचा तो उससे नीरसता दूर हो जाती है। शरीर को कुछ मिल जाता है करने के लिए, वो भी खुश। और क्योंकि सेवा है तो बाकी लोग बहुत खुश होंगे, बैठे बैठे कुछ मिल रहा है उनको। जो दूसरों का भी कर्म लेके निपटा देता है, ऐसे व्यक्ति को हम संत कहते हैं। कुछ लोग गुरु भी कहेंगे, कभी कभी गुरुजन भी ये करते हैं कि शिष्यों के कर्म ले लेते हैं अपने ऊपर। उस दिन हम इस बारे में बात कर रहे थे कि क्यों हमारे देश में प्रथा है कम से कम कि गुरु के पास आप जाते तो कोई फल लेकर जाते हैं, कुछ लेकर जाते हैं। तो ये गुरु की इच्छा होती है, कभी स्वीकार करता है कभी नहीं करता। आप जो देना चाहते हैं कर लिया, इसका अर्थ ये है कि आपके बहुत से कर्म गुरु के शरीर में प्रकट होंगे, गुरु के मन में प्रकट होंगे। और क्योंकि गुरु का तेज बहुत है, चेतना बहुत है, वो समाप्त कर सकता है उनको बहुत जल्दी। तो ये भी एक तरह की सेवा है जो आजकल बहुत कम देखने में आती है। इसमें गुरु को बहुत ऊंची अवस्था में होना चाहिए, बहुत पहुंचे हुए गुरु होना चाहिए, वो तभी कर पाएंगे। ज्ञान मार्ग में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता, लेकिन बहुत से मार्ग है जहाँ पर ये किया जाता है। यदि गुरु ने पैसे ले लिए है या कुछ ले लिया है तो मान लीजिए कि आपकी प्रगति थोड़ी तेज हो जाएगी, आपके कर्म थोड़े से जल्दी समाप्त हो जाएंगे। कभी कभी गुरु संपूर्ण ले लेता है कि तुम बैठो, तुम मुक्त हो जाओ मनुष्य योनि से कम, और मैं तुम्हारी जगह जन्म लेकर उसको पूर्ण करूंगा। ये संभव है क्योंकि स्मृति में तो कोई सीमाएं नहीं है। स्मृति एक है, खंडित नहीं है। जो चाहिए, जिसकी स्मृति में जो पड़ा है उसको स्वीकार कर सकता है। तो जब बहुत अधिक उन्नति कर लेता है गुरु तो ये कार्य करता है, वो भी सबके लिए नहीं, उनके लिए जिनमें संभावना है आगे बढ़ने की। सबका नहीं करता। अब ऐसा शायद ही होता है क्योंकि कलयुग है, ऐसा नहीं होगा। और ज्ञान मार्ग में बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कर्म मिथ्या है। सबसे अच्छा कर्म ज्ञान मार्ग में है ज्ञान दान, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ये बता देना कि कर्म मिथ्या है और मैं कर्मों के ऊपर हूँ, कर्मों के परे हूँ मैं, उसके बाद कुछ लेने का, कुछ देने का बचता नहीं है। क्यों कुछ कोई ऐसा करेगा कि स्मृति में छपता रहे, कारण बनता रहे, नए जन्मों का कारण बनता रहे? जिसको ज्ञान हो गया वो क्यों करेगा ऐसा? किसी मार्ग में इसकी अनुशंसा नहीं की जाती कि ऐसा कर्म करो जो नए जन्मों को प्रेरित करे। कहीं नहीं देखा मैंने आज तक। अध्यात्म का अर्थ ही यही है। बहुत लोगों ने तो यही सोच रखा अध्यात्म का अर्थ कि एक जीवन शैली होती है जो कि इस दिशा में ले जाती है जहां पर मनुष्य होने से मुक्ति हो। मुक्ति को सर्वोपरि रखा गया है हमारे देश में कम से कम। और ज्ञान मार्ग में जहाँ पे मुक्ति ही मुक्ति है, पहले ही दिन से मुक्ति है, पूर्णतया मुक्त है, वहां पे भी इसकी कोई बात नहीं की जाती कि क्या करना है। केवल इतना ही कहा जाता है कि एक सात्विक जीवन, साधारण जीवन, सुंदर जीवन जीना है, कुछ करना नहीं है। क्योंकि जो प्रारब्ध है वो स्वयं होता हुआ दिखाई पड़ेगा ज्ञानी को, अपने आप होता हुआ दिखाई, सब अपने आप स्वचलित होता है, ऐसा देखा गया है। संघर्ष क्यों है लोगों के जीवन में? क्यों कर्म ले लेते हैं? क्यों संस्कार बनते हैं? क्यों जन्म होते रहते हैं? क्योंकि वो कुछ ऐसा करते रहते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, जो उनका प्रारब्ध नहीं है, जो स्वधर्म नहीं है, वो करते रहते हैं बेचारे। क्यों करेगा कोई ऐसा जब वो अध्यात्म मार्ग पर नहीं होगा, जब कोई गुरु नहीं होगा, उसका बताने वाला नहीं होगा, कोई ये मत करना वो मत करना,
आपने देखा है गुरु का यही होता है कहना, अक्सर कुछ अधिक ज्ञान व्यान भी नहीं मिलता गुरु से, लेकिन अनुशासित कर देता है गुरु जीवन को। ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ये मत बोलना, वो मत बोलना, ये मत खाना, वो मत पीना। नहीं 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 होता है अक्सर। और यदि आपको कर्म भी दिया जाएगा तो ऐसा दिया जाएगा कि आपके 20-25 जन्म आराम से घट जाएंगे